दोस्तों, हरे कृष्णा भाई अंजुताल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको संक्रांति की बयां नियम के बारे में बताने जा रही हूँ। संक्रांत 14 जनवरी को मनाई जाती है। सवेरे हलवा पूरी या खीर बनाते हैं और खिचड़ी, रेवड़ी, रुपया, मूंग की दाल, चावल मिलाकर मिनस कर ब्राह्मण को देते हैं। साथ में सामर्थ्य होने पर कोई भी 14 चीज़ें मिनस कर गरीब को बांट देते हैं। संक्रांति के 360 प्रकार के नेग होते हैं। जिस लड़की की इस वर्ष शादी होती है, उस लड़की से जो भी नियम कराया जाता है, दूसरे वर्ष उस लड़की से उदापन करवाकर उसके मायके से ससुराल में विशेष वायना भी भेजा जाता है। इस वायने में मावे अर्थात खोए के 360 बहे अर्थात पेड़े या लड्डू और सास ससुर के कपड़े, चांदी का दिया, बाती व चिड़िया, बाजरा, चावल और सामर्थ्य होने पर पूरे परिवार के लिए कपड़े भी भेजे जाते हैं। संक्रांत पर लड़कियों के यहाँ सामर्थ्य अनुसार प्रतिवर्ष लड़की, दामाद व बच्चों के गर्म ठंडे वस्त्र, फल, मिठाई, गजक व रेवड़ी और दामाद के टिक्के का लिफाफा, लड़की व बच्चों को रुपये भेजे जाते हैं। बहुआं ससुर जी को जगाने और कपड़े पहनाने का नेग, गुड़ की वेली, फल, रुपये, ओढ़ने बिछाने के कपड़े देते हैं। सास को सीढ़ी चढ़ाने उतारने का नेग तथा ननद नंदोई, जेठ जिठानी को वस्त्र दें। बहुआं देवर को बादाम से मनाने आदि का कार्य भी संक्रांत के दिन करती हैं। आज के दिन से 1 वर्ष तक चिड़ियों को 1 मुट्ठी बाजरा डालना, जमादारनी को 1 टोकरा व झाड़ू देकर 1 वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना और अगली संक्रांत पर साड़ी, ब्लाउज और रुपये देना। घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाना अथवा 1 माह तक 1 थाल प्रतिदिन ब्राह्मण को दान देना आदि नियम भी कुछ महिलाएं धारण करती हैं। गुड़ की वेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पिताजी वेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। मेवा मठड़ी, फल, मेवा, मठड़ी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माँ जी मठरी, खोलिए अपनी गठरी। पति को पान खिलाना, पति को पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो जी पान, रखो सदा हमारा मान। पति को छुहारे देना, लो सैया जी छुहारे, सदा रहो हमारे। देवर को बादाम, छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम, बनिए हमारे गुलाम। नंद को मनाना, छोटी ननंद के कपड़े बनवाकर बताशे देकर भाभी कहती है, लो ननंदिया बताशे, दिखाओ अपने तमाशे। घाट घाट सींचना का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोजाना सींचना हो तो रोज सींचा जाए अथवा महीने में जो 1 संक्रांति आए उस दिन 31 जगह पूरे 1 माह तक सींच कर पूरा कर लिया जाता है। पूरा 1 माह का सींच कर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छिट्टे देकर गोबर पर रोली के साथ बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की डेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 माह तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर 1 साड़ी या ओढ़ना तथा 1 चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके देते हैं। चिड़िया मुट्ठी देने के नियम बड़ी संक्रांत से ही लिया जाता है। 12 माह तक 1-1 मुट्ठी चावल चिड़िया को देते हैं। यदि रोज देना संभव ना हो तो 31 मुट्ठी चावलों को 1 महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़ियों को देते हैं। 12 माह पूरे होने पर बड़ी मकर संक्रांति के दिन उदापन करके 1 चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपया इन पर हाथ फेर कर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें देते हैं। कोठी मुट्ठी का नियम भी बड़ी मकर संक्रांति से ही लिया जाता है। 1 बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। उस बर्तन में से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थालों में भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावल को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माँ की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मण को दान देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधिवत उदापन किया जाता है। उदापन के दिन 1 बड़े बर्तन में चावल और रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। भगवान के पट खुलवाना,
किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई व रुपये रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम कर भगवान को समर्पित कर दी जाती है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के पीहर वाले लड़की की ससुराल में सोने के नियम पूरा बिस्तर, गद्दा, तकिया, रजाई, चादर भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद वह बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। तब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपया तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श कर उनको भी रुपये देते हैं। इसके बाद ससुर जी भी अपनी बहुओं को रुपये देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती हैं तो उन्हें चाहिए कि वह अपने साथ ही रुपया तथा लड्डू लेकर आएं तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपये दे दें। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपये दिए जाते हैं।